मशीयत पर, जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने आसमान से दो मर्तबा स्पेशल फरिश्ते को भेजा कि जाओ ये हुक्म नाजिल करो। अम्मा आयशा कौन है मैडम? अम्मा आयशा के पैर की धूल की बराबर नहीं, एक राय के दाने के बराबर नहीं हो सकते हम भी। अज़वाजे मुतहरात में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के नबी बहुत प्यार करते थे उनसे। वो अम्मा आयशा तुहमत लगाई जाती है एक मर्तबा, तुम नहीं, तुमने तो छोटा सा लगाया, लेकिन संविधान इजाज़त नहीं देता है मैडम। अब भारत सरकार से मैं कहूँगा कि सर हम तो ये नहीं कहते कि आप फांसी दीजिए चलिए, लेकिन जोश में लोग बोल देते। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि उसके हाथ में हथकड़ी लगाइए और जेल के सलाखों में डालिए, ये तो कर सकते हैं ना आप, ये तो कानून में लिखा है। नुपुर शर्मा मैडम ऐश कर रही हैं बैठकर एसी में, और जो लोग हक का मुतालबा करते हैं तो उनके घर में बड़ा जाकर बुलडोज़र चला देते हैं आप। ये कहाँ का इंसाफ? जिसने जुर्म किया आज वह दंदना रहा है, और जिसने जुर्म नहीं किया, अब्दुल्ला सालिम हक का मुतालबा करता है तो अब्दुल्ला सालिम या जमीयत उलमा सबंग और तेमथानी के टोटल लोगों को हाथ में हथकड़ी डालते हैं आप। ये इंसाफ नहीं है, ये कानून और संविधान के साथ खिलवाड़। अम्मा आयशा के ऊपर एक तोहमत और लगी थी, कब? अल्लाह के नबी के ज़माने में। एक था मुनाफिक, ये भी मुनाफिक हैं जिन्होंने अम्मा आयशा के ऊपर तोहमत लगाई। उनका नाम था अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल। एक मरतबा तोहमत लगा दी, बड़ा लंबा चौड़ा वाक़या है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप उस आदमी के ऊपर, आप उस औरत के ऊपर तोहमत लगा रहे हैं जिनकी बरात और जिनकी पाकीज़गी किसी अदालत के ज़रिए नहीं, किसी पुलिस फोर्स के ज़रिए नहीं, किसी यूपीएससी बीपीएससी सिविल सर्विस में काम करने वाले हमारे प्रशासन के लोगों के ज़रिए नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपना मुकर्रब, अपना ताकतवर फरिश्ता जिब्रील अमीन के ज़रिए से उनके पाकीज़गी को बयान किया। कौन सा मौका? तोहमत लगाई कि अम्मा आयशा ने फलां सफ़ान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ नाजायज़ काम हुआ, गलत संबंध हुआ। अम्मा आयशा बेचैन, अबू बकर बेचैन, अल्लाह के नबी भी बेचैन। देखिए तोहमत लगी, 1 महीने तक ये तोहमत रही, लेकिन जब हक है, हक कभी भी वक्ती तौर पर ऐसा लगता है कि कमज़ोर है, लेकिन जब वो उभरता है तो फिर उसको रोकने से कोई नहीं रोक सकता। जब अल्लाह तबारक व ताला ने देखा कि बेचारी के ऊपर जुल्म हो रहा है, अम्मा आयशा बीमार हैं, रो रही हैं, अबू बकर सिद्दीक भी रो रहे हैं, अल्लाह के नबी भी परेशान हैं। यहाँ तक कि हज़रत हस्सान बिन साबित ने कहा, हज़रत अली ने कहा कि अल्लाह के नबी औरतों की कमी नहीं है, आप किसी एक औरत को चूज़ कर लीजिए, उससे निकाह हो जाएगा। लेकिन सहाबी ने कहा कि जल्दी मत कीजिए, अम्मा आयशा ऐसे नहीं कर सकती। एक महीना हो गया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों से अम्मा आयशा को कहा कि आयशा बोलो, अगर गलत काम तुमसे हुआ है तो अल्लाह से तौबा कर लो। तो अम्मा आयशा कहती है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती नहीं, खामोश रहती, चूँकि वो सच थी, उन्होंने कोई गलत नहीं किया था, उनका विश्वास अल्लाह तबारक व ताला के ऊपर था। कुछ ही देर में अल्लाह के नबी को पसीने आने शुरू हो गए, सर्दी के मौसम में पसीने आए, लोग समझ रहे कि बस अब वही आ रही, लेकिन अब वही उस गलती की तस्दीक में या उसके ख़िलाफ़ में अल्लाह के नबी ने कहा कि आयशा तुम्हें मुबारक हो, तुम पर जो तुहमत लगी है उस तुहमत से तुम बरी हो। अल्लाह ने किसी नबी को या किसी और ज़रिए से नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने स्पेशली ज़ाती तौर पर अम्मा आयशा के लिए कम से कम 11 से लेकर 20 तक 9 आयतें नाजिल की है अम्मा आयशा की पवित्रता को बयान करने के लिए। मैडम शर्मा 7 पुश्त तुम्हारा खबर से उठकर आ जाएगा, अम्मा आयशा के ऊपर तुहमत नहीं लगा सकते, इसलिए कि अल्लाह आज भी जिंदा है, हमें यकीन है किसी ना किसी को खड़ा करेगा।
और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अम्मा आयशा की पवित्रता को ऐसे ही बयान करेगा जैसे कि हज़रत जिब्राइल को भेज करके कहा कि जिब्राइल जाओ अम्मा आयशा के बारे में कहो कि अम्मा आयशा पाक और पवित्र है, तुम्हारी इन गंदी जुबान से बोलने से अम्मा आयशा कभी भी गलत नहीं हो सकती या मोहम्मद रसूलुल्लाह कभी भी गलत नहीं हो सकते, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आज इस देश के अंदर यकीनन नहीं है संविधान नाम की कोई चीज़। लोगों ने एकदम पता नहीं क्या भंग खा लिया है कि संविधान को बदलो। आजकल तो जनाब चीफ जस्टिस खुद ही बने बैठे हैं, जिसको सज़ा देना है, जिसके घर को तोड़ना है उसके घर को तोड़ देते हैं, या जिसको अंदर करना है अंदर कर देते हैं, जिसके माथे में गोली मारना हो गोली मार देते हैं। संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। मैं एक चीज़ आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। अब से पहले भी मैंने अपनी तकरीर में एक बात कही थी, यहाँ पर हुआ था एक प्रोग्राम, वही ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कि उन्होंने औरंगज़ेब के ऊपर तहमत लगाई थी। औरंगज़ेब वो था कि जिसने हमारे हिंदू बहनों की इज्जत को बचाने के लिए, उनके रेपिस्ट को सज़ा देने के लिए वहाँ के लोकल बनारस के लोकल राजाओं से मिलकर उस जगह को, उन रेपिस्ट को तख्तेदार पर लटकाया था। औरंगज़ेब, हम आज बहनों की इज्जत करते हैं, किसी की भी बहन हो बहनों की इज्जत करते, तुम जैसे भेड़िए नहीं हैं हम। आपने उस बेचारी बेटी के घर को बुलडोजर से आपने ढा दिया, क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, एहतजाज किया था। इसलिए आपका उत्तर प्रदेश का गृह राज्य मंत्री वो टेनी, उन्होंने 8 किसानों को अपनी गाड़ियों में रौंदने वाला, उसके घर के मच्छर भी नहीं मार कर आ पाया। ये कहाँ का इंसाफ? याद रखो, जब जब जुल्म बढ़ता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। जब जब धर्म की हानि होती, जब जब अच्छाई का खात्मा होता है, इंसान नहीं ईश्वर आता है। मैडम शर्मा, ईश्वर आता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, इस धरती पर कौन आता है? परमात्मा आता है। इस धरती पर हमारे गृह मंत्री साहब, सुनिएगा, यदा यदा ही श्रीमद् भगवत गीता, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। जब जब धर्म की अच्छाई का हनन होता है, ईश्वर किसी न किसी रूप में आता है, और आया भी है। राजा, वो राक्षस रावण को मारने कौन आए? हनुमान जी, राम जी आए। हनुमान जी भी रहे साथ में, और वो लक्ष्मण साथ में रहे, और पांडवों के साथ, कौरव पांडवों के जंग में कौन आए साथ में? कृष्ण जी आए कि नहीं आए? कृष्ण जी ने आकर अर्जुन को तो ये कहा कि शुद्रो हृदय दौर्बल्यमः, के अर्जुन कमजोर मत बनो, ताकत पैदा करो, लड़ो इन करप्ट नेताओं से, लड़ो गृह राज्य मंत्री से, और अदालत से अपना इंसाफ मांगो। अगर गृह मंत्री गलत संविधान के खिलाफ चलता है तो जनता को हक है उनको सही करने का, उनसे सवाल करने का। अगर वह कानून और संविधान के खिलाफ चलता है, जैसे पहले आए इस धरती पर अच्छाई की निफाज के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, और इस देश में आरएसएस को कभी भी इस देश को लूटने और बिकने नहीं देंगे आरएसएस के हाथों। अगर आरएसएस इस देश को तोड़ना चाहेगा, इस देश के संविधान को अगर बदलना चाहेगा, तो याद रखो, फिरौन को ख़त्म करने के लिए मूसा आए थे, इब्राहिम नमरूद को ख़त्म करने आए थे, हिटलर के सामने और लोग आए, अबू जहल, उत्बा, शैबा, वलीद, हंजला को ख़त्म करने के लिए प्रॉफेट मोहम्मद आए थे। इस दुनिया की अदावत को, इस दुनिया की जुल्म तशद्दुद को ख़त्म करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आए थे। रावण को ख़त्म करने राम आए थे। पाकोरवों को ख़त्म करने कृष्ण जी आए थे। और सुनिए, आई थी भगवती माँ आई थी इस धरती पर, दुर्गा माता, दुर्गम राक्षस का वध करने। अगर आरएसएस के चुंगल से संविधान को बचाने की जरूरत पड़ी तो भारत के ये जनता, हिंदू मुसलमान एक होकर एक अवतार लेंगे और दोबारा इस देश में क्रांति लाएंगे और जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मेरे भाइयों, कानूनी एतबार से हम आपके इस स्टेज से सबंग ब्लॉक के
सबंग थाने के तेमथानी के, वहाँ पर हम ये मुतालबा करते मैडम शर्मा के ऊपर और उनका नवीन जिंदल साहब, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कीजिए। जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है आप कीजिए। और कभी भी खुदा के वास्ते, अल्लाह ने, ईश्वर ने आपको मौका दिया है, आप कुर्सी पर बैठकर, आप एक उम्मीद है सर, तमाम हम एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से बोलते हैं, आपसे उम्मीद है। आज देखेंगे कि एसपी लाठी बरसाते बच्चों पे, पैर तोड़ दिए और कहते कि ये वीडियो हमारा नहीं। हुआ सहारनपुर में। याद रखिएगा कि जब जुल्म बढ़ता है तो फिर जुल्म मिट जाता है। हम नहीं, ईश्वर आपसे पूछेगा, ईश्वर आपका खात्मा करेगा। दूसरी बात यही कि इस देश में खूबसूरती है, बड़ी कुर्बानियाँ देकर इस देश को आज़ाद कराया गया है। खुदा के वास्ते, ईश्वर परमात्मा के वास्ते ये लड़ाने की कोशिश मत कीजिए कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह को गाली देकर। अगर आज कोई मुसलमान अगर श्री रामचंद्र जी को गाली बोलेगा या गलत बोलेगा तो मैं कहता हूं कि हमारे उलमा के तरफ से पता नहीं कितने स्टेटमेंट उनके खिलाफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, हमारे इस देश के कई करोड़ हिंदू भाइयों का आस्था उनसे जुड़ा। नहीं बोल सकते, ना बोलता है कोई मुसलमान, जुर्रत भी नहीं करता क्योंकि परमिशन भी नहीं। जब हम नहीं बोलते, हम सम्मान के साथ नाम लेते हैं, तो आप भी सम्मान के साथ नाम लीजिए ना। आपको डिबेट करना कीजिए, आप डिबेट कीजिए खूब टीवी शो के ऊपर, आप भौंकते रहिए एक एक दो दो घंटा, लेकिन बेरोजगारी के ऊपर क्यों हमारे आर्मी के नौजवान प्लेटफॉर्म पर रेलवे के सामने खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे? क्यों? इसलिए कि उनको रोजी रोटी नहीं मिली, उनको नौकरी नहीं मिली, और भेज देते हैं आप डुगडुगी बजाने वाले प्रवक्ताओं को, इन स्पोक्स पर्सन को, कि जाओ मुसलमानों के टोपी के लिए बोलो, मुसलमानों के मस्जिद के ऊपर बात करो। बिल्कुल नहीं, गलत हिस्ट्री पेश की जाती। डॉक्टर बीएन पांडे की रिपोर्ट पढ़ लो जाकर। ज्ञानवापी मस्जिद अपनी जगह पर, किसी मंदिर को तोड़कर उस मस्जिद को नहीं बनाया गया। हाँ, उसके करीब में जो विश्वनाथ देवता की मंदिर है, उस मंदिर को तोड़ा है, औरंगजेब ने नहीं तोड़ा। औरंगजेब को बुलाया गया था, महाराजा थे, जब बेटियों की पूजा हो रही थी, वहां पर हमारे हिंदू बहनें पूजा कर रही थी, तो किसी बहन की का अपहरण की खबर आई कि एक बेटी गायब हो गई है। कहां से? विश्वनाथ देवता की मूर्ति के पास से। जब ढूंढा गया, नहीं मिली, तो औरंगजेब ने अपने दरबारियों को कहा, अपने फोर्सेस को कहा कि जाओ हमारी समाज की बेटी को ढूंढ करके लाओ। जब ढूंढते हैं तो विश्वनाथ मंदिर के नीचे देखते हैं कि वो बेटी नंगी हालत में पड़ी हुई रो रही। तो औरंगजेब पूछता है कि तुम्हारी ये हालत किसने की? उन्होंने कहा कि फलां जो पुजारी साहब है, उन्होंने हमारी इज्जत लूटी। तो अब सारे लोकल आदमी क्या करेंगे? आप उस वक्त में उसको तो मार मार कर, गुस्से में आकर कुछ भी कर सकते हैं। पब्लिक का गुस्सा जब चढ़ता है तो कुछ भी हो सकता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनको एक काम कीजिए, उस वक्त के हिसाब से इनको फांसी पर लटका दीजिए। चूँकि बेटी की इज्जत लूटी, फांसी पर लटका दिया जाता है। वहाँ पर विश्वनाथ देवता की मूर्ति के नीचे रेप हुआ बच्ची का। ये तारीख बीएन पांडे की है, बीएन पांडे की। आज तक वालों, इंडिया टीवी वालों, छापना, चलाना इसको। मेरी तकरीर रोकने की कोशिश की 12 तारीख को उड़ीसा भुवनेश्वर में। हमने कहा एडिशनल साहब बैठिए आप, अगर मेरी जुबान से संविधान के खिलाफ, अगर इस देश की मानवता के खिलाफ बात निकले तो मेरी जुबान काट दीजिए। गवाह हैं आपके लोग भी। 12 तारीख को प्रोग्राम खत्म करने की कोशिश की गई। क्यों? मौलाना आपकी तकरीरें इंडिया टीवी में चलाई जाती। हाँ, हक बोलता हूं मैं, और हक बोलने का अधिकार हमको भारत का संविधान आर्टिकल नंबर 19 देता। तुम्हारे सातों पुश्त भी बड़ा से बड़ा उद्योगपति आ जाएगा, हमारी जुबान को तुम नहीं रोक सकते। क्यों? जब हमें संविधान बोलने की इजाजत देता है तो तुम कौन होते हो रोकने के लिए? हम बोलेंगे, मरते दम तक बोलेंगे, देश के लिए बोलेंगे और देश को आगे बढ़ाने के लिए बोलेंगे इंशाअल्लाह। फिर पता क्या हुआ? तो औरंगजेब ने कहा कि अच्छा, इस बेटी के रेपिस्ट को क्या करना चाहिए? डॉक्टर बीएन पांडे की तहकीक, किताब का नाम पर और पत्थर, उस किताब में पढ़िए। डॉक्टर बट्टा सीतारमन की ये तहकीक है। बीएन पांडे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो पेश करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने कहा
कि औरंगज़ेब ने कहा राजाओं से अच्छा फांसी पर लटका दो, लेकिन लोकल राजाओं ने कहा, वहाँ के हिंदू भाइयों ने कहा कि विश्वनाथ देवता की इस मूर्ति को, इस मंदिर को तोड़ देते हैं। औरंगज़ेब ने क्या कहा, नहीं, मंदिर तोड़ सकते हो तुम लोग, चूँकि ये जगह अपवित्र हो गई, लेकिन तुम लोग मूर्ति को नहीं तोड़ सकते। क्यों? मूर्ति में आस्था है, विश्वनाथ देवता की क्या गलती है? इसलिए विश्वनाथ देवता की मूर्ति को उठाओ दूसरी जगह। अभी जहाँ पर विश्वनाथ मंदिर है, उस मंदिर को दोबारा अगर किसी ने बनाया है तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि अलैह ने बनाया है। वो औरंगज़ेब 42 साल तक हुकूमत थी इस देश में, पूरे भारत को अखंड बनाया था, लेकिन जब मौत आती है तो उसके पास कितने पैसे? 14 रुपए 12 आने। महाराजा 42 साल हुकूमत औरंगज़ेब आलमगीर की, मरते हैं तो कितना पैसा? एक तिजोरी में 14 रुपए 12 आना और दूसरी तिजोरी में 300 रुपए। ये दोनों पैसे कहाँ से आए थे? और आज किसी सीएम साहब या पीएम साहब के घर को टटोल कर देख लें तो स्विस बैंक में देखिए पूरी भारत की प्रॉपर्टी कहाँ, उनके अकाउंट में। मंत्री जी के घर को देख लीजिए, करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। लेकिन याद रखना हमारे भारत के भारतवासियों, हिंदू और मुसलमानों, अकबर औरंगज़ेब के ऊपर तुहमत है, तुहमत है, तुहमत है। जब वो मरता है तो बीवी को वसीयत करता है कि मैं मरूंगा, एक तिजोरी में 14 रुपए 12 आने, उससे मेरा कफन खरीदना। मैंने टोपी बना बना कर वो पैसे जमा किए हैं। एक महाराजा है, कोई महाराजा ऐसा है, कोई आज का सीएम ऐसा 10 लाख के तो कपड़े पहनते, अब बकवास करते 3 लाख पैन लगाते और देश को बेच करके रख दिया है। देश के इख्तिदार पर बैठे हुए हमारे लोगों ने इस देश को कमजोर कर दिया। मेरे भाइयों, एक तहकीकी यही बात कि वो औरंगज़ेब 300 रुपये एक में था, कुरान करीम लिख लिख कर जो फ़रोख्त किया था उससे 300 रुपये जमा हुए। और मरने से पहले बीवी को ये कहा कि ये जो रुपए हैं 300, एक से कफन ख़रीदना, वो 14 रुपये 12 आने से, और ये 300 रुपये गरीबों में बांट देना। कौन? इस देश को जिसने सोने की चिड़िया बनाया। उस वक्त अकेले 1/4 भारत की जीडीपी थी पूरी दुनिया में। वो औरंगज़ेब की बात कर रहा हूँ। नहीं, उन्होंने थोड़ा ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर तोड़कर नहीं बनाया। डॉक्टर BN पांडे की रिपोर्ट पढ़िए, डॉक्टर BN पांडे और बट्टा सीतारमन की किताब पर और पत्थर लिख लेना, मोबाइल में कोट करके पढ़िएगा। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलेगा तो आपके इलाके में आता हूँ, मेरी ज़ुबान को सिल दीजिएगा। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बात बिल्कुल परफेक्ट है। इसीलिए कहते हैं कि आप आगरा में छानबीन रिसर्च करने के बजाय आप यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं रिसर्च करते? सुप्रीम कोर्ट का कहना था कुतुब मीनार के नीचे रिसर्च करेंगे, वहाँ क्या मिलेगा? पत्थर मिलेगा। वहाँ से रिसर्च करके आप डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, आप पायलट नहीं बन सकते। आपको रिसर्च करना है तो आप आइए यहाँ पर खड़गपुर में। अरविंद केजरीवाल यहाँ से पढ़ के गए, गूगल का CEO यहाँ से पढ़ करके गया, लाखों हजारों स्टूडेंट IIT के अंदर ये खड़गपुर में आपके यहाँ से फारिग होकर के गए। आपको तहकीक करना है तो यहाँ से कीजिए। खुदा के वास्ते गूगल व्हाट्सएप पर बैठकर किसी भी धार्मिक आदमी के खिलाफ 1-2 लफ्ज़ बोलने की कोशिश मत कीजिए। अगर बोलता है तो प्रशासन से मैं गुजारिश करूंगा उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कानूनी कार्रवाई कीजिए, उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजिए। 1 मिनट की एक गुजारिश ये करूंगा मेरे साथियों, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। बहुत से जगह पर ऐसा होता है कि हम लोग हाईवे जाम कर देते हैं। नहीं, ये टू असेंबल पीसबली विदाउट आर्म्स के ख़िलाफ़, उससे कोई नहीं। प्रोटेस्ट कीजिए, अपना मुतालबा रखिए, मेमोरेंडम दीजिए, ठीक है, लेकिन हाईवे को जाम करना और गाड़ी में आग लगाना, पत्थरबाजी करना, ये मुनासिब नहीं। इस्लाम में इसकी परमिशन नहीं है। पुरअमन एहतजाज कीजिए, जैसा यह एहतजाज कामयाब हो रहा है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला इन गुस्ताख़ रसूल को पहले तो हिदायत की तौफीक दे। अगर हिदायत इन लोगों के नसीब में नहीं है तो अल्लाह हमारे इस देश के अमन और शांति को ऐसे लोगों से बचा ले।
उन लोगों को कैफर किरदार तक पहुँचाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाराए तकबीर। मौलाना अब्दुल्ला सालेम चतुर्वेदी, मौलाना अब्दुल्ला सालेम चतुर्वेदी, जमियते उलामा हिंद, जमियते उलामा हिंद। আপনারা একটু ধৈর্য সহকারে বসুন। এখনই আমাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন মেদিনীপুর জেলার গর্ব, যিনি মেদিনীপুর জেলার নামকে সারা পশ্চিম বাংলা, ত্রিপুরা, আসামে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আমাদের সকলেরই প্রিয়। অনুরোধ করব কেউ যাবেন না আর কিছু সময়। আমাদের বড় ভাই, খুবই প্রিয় মেদিনীপুর জেলার সুনামধন্য বক্তা মাওলানা কারি তৈয়ব আলী কাসেমি সাহেব সংক্ষেপে কথা বলবে। ওনার পরে অনেক দূর থেকে এসেছেন মাওলানা আব্দুল্লাহ সালেম সাহেব। অনুরোধ করব ওনাকে 2 মিনিট দোয়া করে যাওয়ার জন্য। অনেক দূর থেকে মুসাফির এসেছেন, খালি এই 10-20 মিনিট কথা বলার জন্য 1200 কিলোমিটার দূর থেকে এসেছেন। ওনার দোয়ায় নিয়ে যাবেন, দোয়া ছাড়া চলে যাবেন না। দোয়া আমাদের একমাত্র বড় হাতিয়ার হিসাবে। এখন আপনাদের সামনে আমাদের আরেকজন ভাই, মেদিনীপুর জেলা জমিয়তের সক্রিয় কর্মী, লড়াকু নেতা, আমাদের সকলের প্রাণ প্রিয় আলেমে দ্বীন ছিলেন মাওলানা আব্দুল্লাহ কাদের সাহেব, যিনি পাঁশকুড়া মাদ্রাসার শিক্ষক। ওনার সুযোগ্য সাহেবজাদা আহমদ ভাই সাহেব এসেছেন। ওনাকে ব্যাচ পরিয়ে বরণ করে নেবেন আমাদের কমিটির মুফতি রওশন সাহেব। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য করবেন কারি তৈয়ব আলী সাহেব। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ। শ্রদ্ধেয় সম্মানীয় শ্রোতা মণ্ডলী, আজকে দূর দূরান্ত থেকে